पहले तो हमें जंग से डर लगता था, लेकिन हम आदी हो चुके हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। इंडिया ਨੂੰ हर चीज़ का पता क्लीयर है कि पाकिस्तान की आवाम कैसी है, फौज कैसी है, मुँह तोड़ जवाब देवांगे। अस्सलाम वालेकुम, समा डिजिटल स्पेशल के साथ मैं हूं महविश सोहेल। और इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, इस जगह का मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो इंडिया ने अपनी हरकतें स्टार्ट कर दी हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो भी अब मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। यहाँ पे अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो आपको गंदम की कटाई भी हो रही है और इंडिया से हम सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर के फासले पे इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, सिविलियंस जो हैं, यहाँ पे गंदम की कटाई भी कर रहे हैं क्योंकि सीज़न भी है। और अगर आप मेरी दूसरी साइड पे भी देखें तो यहाँ पे भी जो हमारे जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो बिल्कुल अपने मोर्चे जो हैं वो तैयार करके बैठे हुए हैं कि अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म का कोई भी हमला हुआ तो हम रिटेलिएट करने को तैयार हैं। आपको यहाँ पे पूरा विजिट भी कराते हैं और दिखाते हैं। जो देहात के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे भी अभी हम चल के बात करते हैं और उनसे भी हम पूछेंगे कि वो कितने इस वक्त पुरअज़म है कि पाकिस्तान किस तरह मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि उनके घर, उनके खेत बॉर्डर के बिल्कुल साथ हैं। यहाँ पे गंदम की कटाई भी जो है वो कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि कितना उनको जो है इस चीज़ से वो डर है कि अगर इंडिया हमला कर भी देता है तो वो किस तरह वो लोग भी रिटेलिएट करेंगे, वो लोग भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। लोगों से यहाँ पे चल के पूछते हैं। इंडिया के सबसे करीब तरीन लगने वाले बॉर्डर के पास इसको मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि बॉर्डर लाइन आपको किस तरह क्लियरली दिखाई दे रही है। सिर्फ 200-250 मीटर के फासले पे हम लोग यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो खेत है वहाँ पे फसल की कटाई हो रही है क्योंकि सीज़न है। लोगों से हम बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे कि इतनी टेंशन जो चल रही है बॉर्डर्स के ऊपर, वो क्या कहते हैं। वो यहाँ पे कब से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान साहब, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? कब से आपका यहाँ पे रिहायशी है? हमारी पैदाइश यहीं की है। मेरी उम्र हो गई तकरीबन कोई 60 साल। 60 साल से आप यहीं पे कटाई कर रहे हैं और यहीं पे आप रह रहे हैं? यहीं पे रह रहे हैं हम। तो 60 साल से आप बॉर्डर एरिया के पास रह रहे हैं, क्या माहौल आप देखते हैं कि यहाँ पे कितनी जो है वो टेंशन रहती है या बिल्कुल फ्री जोन जो है ये रहता है? हम लोग तो टेंशन को लेते ही नहीं है ना, हम टेंशन को हावी नहीं होने देते। हम अपने आप टेंशन, ये जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये इल्ज़ाम तो लगाता ही रहता है, इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन जब तहकीकात होती है तो वो इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं उनके। कोई भी उनकी चीज़, हर दफ़ा वैसे यही हमने देखा है कि इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं। हाँ, हर दफ़ा ऐसा ही होता है। ये जो पहलगाम का जो इन्होंने लगाया ना, ये भी इंशाल्लाह गलत ही है ही गलत है। हाँ, क्योंकि इन्होंने कोई किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो भी नहीं ये दिया। जो सिंध तासमाद है, ये भी इसकी खिलाफ भी वर्जी भी की है इन्होंने। एक इसका नाम पता नहीं इनकी क्या थी, वो एंकर थी, उनका रास इस तरह का कोई नाम था, सुषमा नहीं है वो, तो उसकी थे वो, उसने भी कहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत है। हाँ, वो उनके लोग अपने लोग उनके मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे अब जैसे कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, लोग जो हैं, इंडिया ने भी जो है वो कह दिया है कि वो किसी भी टाइम पे जो है वो हमला कर सकता है। इंडियन आर्मी को भी हुकूमत ने उनकी परमिशन दे दी है कि आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी करें। आप लोगों के मोरल्स कितने हाई हैं और किस तरह आप लोग डील करने को तैयार हैं? हम ऐसे कि पहले तो हमें जंग से डर लगता था, लेकिन हम आदी हो चुके हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, शाना बशाना उसके साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी यहाँ पे हमारे आ रही हूँ कि हमारी जो जवान है वो तो बिल्कुल पुरअज़म है, उनके जोश और जज्बे जो हैं उनको तो सलाम है। हाँ, ऐसा ही हवाल हमारा है। हम अपनी फ़ौज के साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे ये जवानों ने आपको इंटरव्यू दिए हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, शाना बशाना हम उनके साथ हैं। कोई बच्चा भी हो, कोई ज़्यादा उम्र सीधा किसी से पूछ लें, वो भी कहेगा हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, आपकी जद्दी पुश्ती यहीं से? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। अच्छा, उससे भी पहले। तो आप इंडिया में क्यों नहीं गए? ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਧਰ ਸੀ, गांव इधर ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। बाउंड्री के ऊपर आ गया। हाँ जी, तो आप ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, वो अमृतसर लाहौर सी, तो ਅਸੀਂ लाहौर ਚ। तो आप मुझे बताएं कि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन के किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। सन 65 की जंग लगी, उसके बाद फिर 71 में 71 में वार की उसने, उसको पता है सारा इंडिया हर चीज़ का पता क्लीयर है कि पाकिस्तान की आवाम कैसी है, फौज कैसी है, किसी भी किस्म की अगर उन्हें जा रही है कोई
ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਰਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਓਪੀ ਸਾਨੂੰ जिस तरह फौज ਨੂੰ पता उसी तरह असी नाल इन्हां दे शाना बशाना। अच्छा, मुझे बताया, हमने कभी अक्सर जो ना सुना भी है कि बिल्कुल बॉर्डर के पास रहते हैं तो इंडिया के साथ जो है वहाँ के जो साथ के जो आपके विलेज हैं, जितने गांव हैं, उनके साथ आप लोगों का जो है कोई बहुत अच्छा आप लोगों का रिलेशन भी रहता है, आपस में आप लोग खाने भी एक्सचेंज करते हैं, चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं। वो हाई कमान करती है, जो फोर्स है ना हमारी वो ही करती है तबादला ख्याल, हम सिविल नहीं करते। वो सिविल अपना उन्होंने एक हद है, उसके बाद वो हिंदू छात्र है ना जड़ा वो बार्डर लाइन ते सारी मुलाजमत BSF उन्होंने एक फोर्स है, जैसा साड़ी रंजर है उन्होंने BSF है, वो पिछले इलाके के UP CP गड़गावा के जो सिख कौम सी वो पीछे चले गई है, वो इधर आते नहीं जो पंजाबी बोलते थे। तो हमारा उनके साथ कोई लेन देन नहीं, हम अपने मुल्क में रहते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हैं। अच्छा, लेकिन आप पूरे पुरअज़म हैं, पुरजोश हैं कि अगर इंडिया ने किसी किस्म का कोई भी हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मार का अगर उन्हें किया तो असं मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। असी सन 1965 में पूरे लाहौर दे विच पूरी आवाम जी है फौज के नाल शाना बशाना सी, जिसने जितना भी हो सका उतना ही किया, छोटे बच्चे तक मतलब सारे नाल शाना बशाना। बॉर्डर के पास हमने लोगों से बात की, उनके व्यूज़ जो है वो हमने जाने कि उनके ओपिनियंस क्या है, कि किस तरह जो है वो उनके मुराद जो है वो हाई हैं, किस तरह वो रिटेलिएट करने को तैयार हैं, किस तरह वो लोग तैयार हैं कि अगर इंडिया की तरफ से कोई हमला होता है तो वो किस तरह उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस वक्त भी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूर पे जो है ना इंडिया है, तो हम भी इतने करीब हैं यहाँ पे, लेकिन जो लोग हैं जो आसपास के रिहायशी हैं उनसे भी जब हमने जाना कि वो क्या कहते हैं, तो उनके जो मोराल से जो जद्दी पुश्ती से यहाँ पे रह रहे थे, तो उन्होंने तो सारी जंगें भी देखी हैं और उनको पता भी है कि किस तरह हमारी पाक फ़ौज जो है मुंह तोड़ जवाब देती है इंडिया को, जब भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की है पाकिस्तान के ऊपर, या जब भी उन्होंने कोई घटिया इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, किस तरह हम लोग यहाँ पे उनको जवाब देते हैं। जो झूठे इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं उनका किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो तो तैयार हैं ही, लेकिन हमारी जो आसपास की आबादी है, जितने गांव हैं, पूरा पाकिस्तान बल्कि जो है वो इस वक्त तैयार है कि इंडिया को किस तरह हमने मुंह तोड़ जो है वो जवाब देना है अगर किसी किस्म का उन्होंने कोई भी हम पे हमला किया।